Hello students, welcome to Raj IAS, and today we are going to discuss a very important topic for your current affairs that is related to hibiscus scheme. Although ये स्कीम स्पेशली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में रिलीज करी गई है, लेकिन इट कैन बी एक्टिंग एज अ रोल मॉडल फॉर अदर स्टेट्स इफ दे वांट टू कंजर्व देयर बायोडाइवर्सिटी। तो आइए समझते हैं हम इस न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हिबिस्कस। हिबिस्कस जो नाम है, वैसे तो जनरली हम इसको यूज़ करते हैं एक फ्लावर के लिए, फ्लावर का ही नाम है, लेकिन इसकी के नाम से हम क्या पहचान सकते हैं? अगर आपके एग्जाम में आता है, MCQ फॉर्म में आता है, तो हम ये जान सकते हैं कि अगर फ्लावर है तो कुछ ना कुछ बायोडाइवर्सिटी से डेफिनेटली रिलेटेड होगा। तो ये जो योजना है, ये जो स्कीम है, ये स्टैंड करती है हिमाचल बायोडाइवर्सिटी स्टेक होल्डर लेड कंजर्वेशन यूनिफाइड स्कीम। तो ये पूरा इसका फुल फॉर्म है। क्या आपको ये याद करनी है? यस, जो भी हिमाचल के स्टूडेंट्स हैं जो करंट अफेयर्स कवर करना चाहते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जो दूसरी स्टेट्स के लिए तैयारी करते हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए ये फुल फॉर्म जरूरी नहीं है, लेकिन दे मस्ट रिकॉग्नाइज कि हिबिस्कस स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इस स्कीम की एक खास बात है कि ये जो कम्युनिटीज हैं, लोकल कम्युनिटीज, उनको साथ लेके चलता है। कम्युनिटी लेड पार्टिसिपेशन है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में या इकोसिस्टम मैनेजमेंट में, राइट। जो भी हमारी एक्ट्स हैं या हम जो भी अपने टारगेट सेट करते हैं अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, उसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है। चाहे हम कम्युनिटी रिजर्व्स की ही क्यों ना बात कर ले, तो उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस स्कीम अलाइंस विद दोज टारगेट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट और यू कैन से हिमाचल गवर्नमेंट, राइट। तो यहां पर ये लॉन्च करी गई थी उनके ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से रिलीज करवाई गई थी, एंड जुलाई 2026 को ये अभी रिसेंटली लॉन्च करी गई है। तो यहाँ पर ये क्या है, स्कीम के बारे में देख लीजिए। ये फ्लैगशिप बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव है। द स्कीम सीक्स टू कंबाइन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन विद रूरल लाइवलीहुड। जो भी रूरल कम्युनिटीज हैं, गांव हैं हिमाचल के, उनके साथ इनको कंबाइन करके किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को मैनेज करना है। बेसिकली यहाँ पर आइडिया ये है कि हमारा जो इकोसिस्टम है या बायोडाइवर्सिटी है या हमारा फॉरेस्ट है, जो भी हमारा एनवायरमेंट है, वो कंजर्व भी हो जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो जाए, साथ में जो फार्मर्स हैं या रूरल लाइवलीहुड है उसमें इनकम जनरेशन भी हो जाए। वो इनकम जनरेशन कैसे होगी ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर ये देखना है, ये एक मेजर चैलेंज है हिमालयन डेवलपमेंट में, बिकॉज जो हिमालयन स्टेट्स हैं जनरली वो कंसिडर करी जाती हैं वो लेस डेवलप्ड हैं इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम डेवलप करेंगे तो उसमें क्वेश्चन आता है कि कैसे जो इकोसिस्टम है उसको हम कंजर्व करके रखें, प्रिजर्व करके रखें, बिकॉज अनड्यू प्रेशर अगर हम फ्रेजाइल इकोसिस्टम पर डालते हैं तो उसका रिपरकशन डिजास्टर्स के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो दैट इज वाई जहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमें बिल्ड करना है उसमें सस्टेनेबिलिटी की कितनी बात है, कितना वहां पर हम अपना एनवायरमेंट को कंजर्व कर रहे हैं, ये स्कीम उसको फोकस करती है। कंजर्वेशन वर्सेज लाइवलीहुड, कि हम चाहते हैं हिमालयन स्टेट्स में, इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी हम यही टारगेट करते हैं कि हम अपने इकोसिस्टम को कंजर्व भी करें, लेकिन इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, इतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें कि जो वहां के रेजिडेंशियल जो सिटीजन्स है या आई शुड से लोकल्स हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती रहे, उनको जॉब के लिए माइग्रेट ना करना पड़े प्लेन एरियाज में। दैट इज द टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहां पर इसीलिए लिखा गया है कंजर्वेशन वर्सेस लाइवलीहुड, ये दोनों का कंसेप्ट यहां पर रहता ही है। तो नाउ थ्रू दिस स्कीम व्हाट हिमाचल गवर्नमेंट इज फोकसिंग हियर इज कि कंजर्वेशन तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में हम लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करवा देंगे इसी स्कीम के तहत। इस स्कीम में स्पेसिफिकली 2000 करोड़ का बजट लेआउट किया है स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट ने, जो हिमाचल की एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है वहां से रिलीज किया गया है। लेकिन साथ में यहां पर जो इंडस्ट्रीज हैं उनके पार्टनरशिप भी इंक्लूड करी गई है। सबसे पहले यहां पर देख लो, ये जो आपकी जो स्कीम है इसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं। एक तो जो मैं बार बार बोल रही हूं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, साथ में इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जो भी डिग्रेडेशन अभी तक हो चुका है उसका भी हमें क्या करना है, रेस्टोरेशन करना है। सस्टेनेबल यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज, जितना भी हमारे पास बायोलॉजिकली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करना है। बेसिकली आइडिया ये है कि हम भी इस्तेमाल कर ले और आगे आने वाली जनरेशंस के लिए भी वो जो रिसोर्सेज हैं बायोलॉजिकल वो उनके लिए बने रहे। साथ में है रूरल इनकम, राइट। देन उसके बाद यहां पर देखिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हम कैसे करेंगे। द स्कीम एम्स टू कंजर्व हिमाचल्स बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड हैबिटेट्स। हैबिटेट्स को कंजर्व करना है, जो भी जीव जंतु हैं या जो फॉरेस्ट
एरिया है उसको कंजर्व करना है, फॉरेस्ट लैंड को, कम्युनिटी लैंड को, प्राइवेट लैंड को, एग्रीकल्चरल लैंड को, सबको सस्टेनेबली हमने कंजर्व करना है। साथ में ये जो स्कीम है ये क्या प्रमोट करती है, कंजर्वेशन प्लस कल्टीवेशन प्लस नर्सरी डेवलपमेंट। जो भी यहाँ पर हर्ब्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनको ग्रो करके क्या कर सकते हैं, लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सकते हैं। जो इकोसिस्टम है उसमें जैसे हर्ब्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनको जब अगर कल्टीवेट किया जाएगा, नर्सरी में ग्रो किया जाएगा, उससे क्या हो रहा है, एक तो हमारा इकोसिस्टम भी कंजर्व हो रहा है, साथ में जो फार्मर्स हैं या रूरल जो पीपल हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, उनको इनकम जनरेशन में भी मदद मिलेगी। दैट इज हाउ यू कैन से ये स्कीम दोनों ही चीजों को सपोर्ट करता है, दैट इज इकोसिस्टम प्लस लाइवलीहुड, राइट। तो यहां पर ये दूसरे आपके जो कंसेप्ट्स हैं, दैट इज सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग। मीनिंग क्या है इसका, ये प्रमोट करती है सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज रादर देन अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सट्रैक्शन। कि जो फॉरेस्टेड एरिया है उनमें यूं ना हो कि टिम्बर कलेक्ट करने के लिए सारे पेड़ ही काट दे, है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रही है ट्राइबल कम्युनिटीज की तरफ से, उसको प्रमोट नहीं करना है, उसको तो रिस्ट्रिक्ट ही करना है। लेकिन उसी फॉरेस्ट से कैसे हम हार्वेस्ट कर सकते हैं अपने लिए ऐसे बायो रिसोर्सेज जिससे वो इकोसिस्टम भी बचा रहे, साथ में जो लोकल कम्युनिटीज हैं, फार्मर्स हैं, उनको भी सपोर्ट मिलता रहे। साथ में हम बात करते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो मैंने आपको बताया कम्युनिटी को कंजर्वेशन में भी हमें इंक्लूड करना है। पिछली जो हमने वीडियो देखी थी उसमें मैंने बायोचार प्लांट का भी डिस्कशन किया था। जो बायोचार प्लांट है उसमें भी हम क्या देख रहे थे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अगर आपने अभी तक वो फर्स्ट बायोचार प्लांट ऑफ इंडिया, अगर इंडिजिनस जो प्लांट है बायोचार का, अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई वुड सजेस्ट वो वीडियो भी आप जरूर देखिए, क्वेश्चन उस पर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो बायोचार प्लांट जो है उसमें भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है। कैसे कि जो लोकल कम्युनिटीज है वो जहां पर वो आपका पाइन नीडल्स है उनको कलेक्ट करेंगे एंड उनको प्लांट तक सप्लाई करेंगे, उससे उनको क्या होगा, इनकम जनरेशन होगा। साथ में फॉरेस्ट फायर को भी क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। देन लाइवलीहुड जनरेशन कैसे है, रूरल एम्प्लॉयमेंट होगी, फार्मर की इनकम होगी, नर्सरी डेवलप करेंगे। प्लांट बेसिकली क्या है, जब आप प्लांटेशन करोगे किसी भी चीज की तो उससे क्या होगी, इनकम जनरेशन होगी। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं क्या जो हम अभी तक बात कर रहे हैं, सबसे पहले मेडिसिनल प्लांट अगर आप उगाओगे तो उनको आप बेच सकते हो आयुर्वेदिक सेंटर्स में। दूसरा एरोमेटिक प्लांट कल्टीवेशन, जो अच्छे सुगंधित जो पदार्थ होते हैं, सुगंधित जो फूल होते हैं उनको उगा सकते हैं, उनकी हम सेल कर सकते हैं। नर्सरी डेवलपमेंट, नर्सरीज हम बना सकते हैं। साथ में वैल्यू एडिशन, सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग, इन सब की हेल्प से क्या किया जा सकता है, जो इनकम जनरेशन है वो की जा सकती है। दूसरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, कंजर्वेशन करते करते लोकल प्रोसेसिंग यूनिट्स, वहीं पर जो है मान लो जैसे ये मेडिसिनल प्लांट है या एरोमेटिक प्लांट है, एरोमेटिक प्लांट्स कैन हेल्प इन दी जनरेशन ऑफ इतर और परफ्यूम्स, ठीक है। तो यहां पर ऐसे ही लोकली प्रोसेसिंग यूनिट हम एस्टेब्लिश करवा सकते हैं। एक तो हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं, ऊपर से हम लोकल कम्युनिटीज को इनकम जनरेशन का मौका दे रहे हैं। दूसरा है मार्केट लिंकेजेस, कि जो यहां से हम सिस्टम कलेक्ट करेंगे उसका एक हब बनाया जा सकता है, उसका एक कलेक्शन सेंटर बनाया जा सकता है एंड उससे हम डायरेक्टली मार्केट तक लिंक कर सकते हैं, जिसकी वजह ऑब्वियसली जो हमारे कोल्ड स्टोरेजेस हैं, जो हमारा सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक है, वो तो डेफिनेटली हमें देखो डेवलप करना पड़ेगा इफ वी वांट टू जनरेट द इनकम एंड इफ वी वांट टू सेंड दीज प्रोडक्ट्स टू द मेन मार्केट, टू द प्लेन एरियाज एंड ऑल्सो इंटरनेशनली अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो वो तो लॉजिस्टिक तो गवर्नमेंट को डेवलप करना ही पड़ेगा। लेकिन वो डेवलप अगर हो गया तो सोचो कितनी ज्यादा इनकम जनरेट हो सकती है हिमाचल की लोकल कम्युनिटीज के लिए, राइट। देन उसके बाद है इको टूरिज्म। हिमाचल इज वेल नोन फॉर इट्स टूरिज्म, चाहे हम कोई भी एरिया की बात कर लें, चाहे मनाली की बात कर ले, शिमला है, कुल्लू है एंड तोश है ना, बहुत सारे ऐसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इको टूरिज्म को प्रमोट करें तो भी हमें क्या मिल सकता है, इनकम जनरेशन मिल सकता है एंड कम्युनिटी एंटरप्राइजेस भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। ओके, साथ में ये जो स्कीम है इसमें क्या एक स्पेशल बात है, यहाँ पर डिजिटल मॉनिटरिंग होगी। देखो कई बार आपको लगता है कि बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं लेकिन अल्टीमेटली ना उनका इंप्लीमेंटेशन तो होता हुआ दिखता ही नहीं है और बातें होती हैं सिर्फ ऑन रिकॉर्ड्स ऑन बुक्स। तो यहाँ पर इन बातों को हमें रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए क्या यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है, जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स यहाँ पर इंक्लूड करे जाएंगे कि जो भी आप दिखा रहे हो कि हम यहाँ पर इको टूरिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। बिकॉज क्या है ना, देखो जो भी लोकल कम्युनिटी के लाइवलीहुड को प्रमोट कर रहे हैं, साथ में इकोसिस्टम को कंजर्व कर रहा है, तो उस सब के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। उस पैसे के लिए क्या गवर्नमेंट ने पैसा दिया है? यस, 2000 करोड़ का बजट लेआउट किया है इन्होंने
लेकिन अगर वहां से आपको फंड निकालना है, अगर आपने कोई डेवलपमेंट दिखानी है, तो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा, एंड दैट टू जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स देने पड़ेंगे। फिर उन्हीं फोटोग्राफ्स के ऊपर फील्ड इंस्पेक्शंस भी करी जाएगी, एंड ऑनलाइन एक ऐसा डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा। इससे क्या होगा, देखो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, जो भी लोग इस स्कीम के बेनिफिशियरी हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, प्लस ट्रांसपेरेंसी है कि जो बजट यहाँ पर आउटले में डाला गया है वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो स्पेशल वेरिफिकेशन होगा, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रियल टाइम मॉनिटरिंग है, एंड रिडक्शन ऑफ फॉल्स रिपोर्टिंग। फॉल्स रिपोर्टिंग भी जो होती है उसमें भी बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जस्ट बिकॉज किसी से किसी भी लोकल पर्सन से बदला लेना है तो उसको झूठी उसकी अफवाह फैला देते हैं कि इसने तो कुछ किया नहीं है, तो करप्शन है। तो उन सब चीजों से भी यहाँ पर क्या है, आसानी से बचा जा सकता है। तो फंडिंग मैंने आपको बताया, जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है उसने 2 करोड़ रुपए यहाँ पर रिलीज करे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फॉर स्टेट वाइड इंप्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर द स्कीम ऑल्सो एनविसेजेस अ कोस्ट शेयरिंग मॉडल। कोस्ट शेयरिंग कैसे होगी कि एक तो बोर्ड पैसा देगा, साथ में जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाएंगे, लोकल यूनिट्स, उनके लिए भी फार्मर्स भी यहाँ पर क्या होंगे, बेनिफिशियरी होंगे। सो कीप इन माइंड, एक यहाँ पर हमें जो छोटी सी मिस्टेक है, दैट इज दी रिगार्डिंग दी अमाउंट ऑफ द स्कीम, दैट इज 2 करोड़ ओनली। ठीक है, नॉट 2000 करोड़, वो तो बहुत बड़ा एक डेटा हो गया। तो कीप दैट इन माइंड, एंड दिस स्कीम इज इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर्स, बोथ फॉर हिमाचल प्रदेश and other state services, and also it can be asked in the UPSC, or you can use it in your mains exam as an example in the environment conservation where communities are involved, right? So thank you and have a nice day.